जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी दिनों से वेटिंग था, लेकिन हम डिले इसलिए हो गया क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट हुई हैं, है ना। तो यह है नक्शा डिजिटाइजेशन, और आने वाले दिनों में भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट देखने को हमको मिलेंगी। तो ये देखिए, ये इस पटवारी की लॉगिन है और इस लॉगिन पे ये दिख रहा है आपको भू नक्शा डिजिटाइजेशन या नक्शा डिजिटाइजेशन। ठीक है, कहाँ गया ये भू नक्शा डिजिटाइजेशन और नक्शा डिजिटाइजेशन। ठीक है, तो हमको इसमें करना क्या है और कैसे करना है, उससे पहले हम ये जान लें कि इस मॉड्यूल का उपयोग क्या है। तो इस मॉड्यूल का उपयोग ये है कि जैसे कि आपका एक नक्शा है, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, एक ये नक्शा है, ठीक है, ट्रेस है हमारे पास, बटा एक और बटा दो। तो बटा एक इधर है, बटा दो इधर है। अब मान लीजिए नक्शे में इसका एरिया कम है या जो भी हमको दिक्कतें आ रही थी नक्शा काटने में, तो हमको ट्रेस के हिसाब से नहीं कट रहा था, इमेज जो है एग्जैक्ट ट्रेस के हिसाब से नहीं कट रही थी, क्योंकि उस पर एरिया की दिक्कत हो रही थी। या फिर मान लीजिए इस तरीके की लाइन है कि ये लाइन को ऊपर करना है या नीचे करना है ना, इसको शिफ्ट करनी है, तो इसको मर्ज करके दूसरा नंबर देना पड़ रहा था। तो इस तरीके की जो एरर्स आ रही थी, ये हमको उसमें काटते नहीं बन रही थी। किसमें नहीं बन रही थी? हमारे पुराने नक्शा अद्यतन में। तो इसी का सॉल्यूशन लेकर आया हमारा ये नक्शा डिजिटाइजेशन। तो हम चलते हैं नक्शा डिजिटाइजेशन में वापस और पहले करते हैं एक आवेदन। अब इसमें क्या है, अभी तक ये आरसीएमएस का जो आदेश आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर वाला, ये अनिवार्य नहीं था। अनिवार्य नहीं होने के कारण इसमें क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते थे, लेकिन अब अनिवार्य हो गया तो और ज़्यादा इसका फिल्टर बढ़ गया है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, इसलिए इसमें थोड़ा सा डिले हुआ है ना। तो हम सबसे पहले इसमें एक आदेश डाल देते हैं। तो ये हमने डाल दिया ऑर्डर। अब हम यहाँ से अपन सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी एक गाँव, ठीक है। जैसे कि हम मान लीजिए एक गाँव सेलेक्ट कर लेते हैं ये, ठीक है। अब हमको सिलेक्ट करना है क्या? नक्शा। ऐसा नक्शा हमको, ऐसा खसरा सिलेक्ट करना है जिसके बटांका ना हुए हों। हाँ, तो अपन जैसी बात कर रहे थे इसमें कि देखिए, ये आया अपना नक्शा रजिस्ट्रेशन में इस तरीके का मान लीजिए नक्शा दिया हुआ है, शामिल में है, या मान लेते हैं केवल ये 59 नंबर है। तो इसको आप शामिल में है तो ऐसे कर सकते हैं ट्रेस बना के, और शामिल में है तो चाहे तो ऐसे मतलब यदि केवल 59 नंबर है तो 1 2 3 4 भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। अपन कैसे करते हैं ये जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रकरण डालने के बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपन यहाँ पर जाएंगे, अपन ने गांव चुन लिया, अपन यहाँ पर खसरा चुनते हैं। जैसे अपन बात करें 59 की, ठीक है। तो 59 के अपने पास कितने बटांकन हैं? 4 बटांकन है। अपन ने एक चुन लिया, कोई सा भी बटा एक चुन लिया, विवरण देखें पे क्लिक किया, देखिए, ठीक है। इस तरीके से विवरण नीचे खुल जाएगा हमारे पास। ये आ गए कि 59/1 के अंतर्गत 4 बटांकन है, ठीक है। तो ये 4 बटांकन अपन को काट लेने हैं। आगे बढ़े पे क्लिक किया हमने। इस पार्सल में कोई मानचित्र उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये शामिल में नंबर है, ठीक है। तो हम इसके पहले शामिल को कैसे अलग करते हैं एक बार वो देख लेते हैं। अपन चलेंगे कहाँ, यहाँ पर अपन गए नक्शा अद्यतन पे, नक्शा अद्यतन, नवीन आवेदन, ठीक है। तो अभी ये आ गया हमारे पास गांव, हमने खोल लिया क्या, कौन सा नंबर? 59। अब चूंकि 59 नंबर नहीं है, ठीक है, या 59 नंबर हमको बनाना है, तो हम पहले चले गए 59/1 पे, विवरण देखिए पे गए। अब हम जब विवरण देखे पे जाएंगे, इस तरीके से नक्शा अद्यतन पे क्लिक करेंगे, तो अब हमारे पास जनरेट तो हो गया, लेकिन 59 नंबर का नक्शा नहीं है। तो ऐसा मैसेज आएगा कि भूखंड हेतु कोई भी नक्शा उपलब्ध नहीं है। तो हमको क्या करना है, उससे रिलेटेड जो नक्शा इसने खोला था उसी पे हमको वापस चलना है। कहाँ पर खोला था नक्शा? ये, ठीक है, ये देखिए, उससे रिलेटेड नक्शा उन्होंने खोला था 59 और 60। तो हमको क्या करना है, भूखंड अद्यतन पे क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करके एडिटेबल बना दिया हमने इसको। जैसे ये एडिटेबल हो जाएगा, हमको इसको क्या कर देना है, केवल नंबर को चेंज कर देना है। ये देखिए, अल्फान्यूमेरिक वर्ड ने आगे बढ़ने से पहले भू अभिलेख अद्यतन मॉड्यूल के माध्यम से उन सर्वेक्षण क्रमांकों को सही करें। तो हम केवल इस पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर जाकर इसका नंबर दे देंगे, ठीक है। ये इस तरीके से सेव हो जाएगा, ठीक है। या हम चाहें तो अब देखिए, वो जो हम आपको दिखा रहे थे वो सिंपल वाले के लिए, मान लीजिए हमको वो करना हो तो
हम चाहें तो बटांकन के सारे बटांकन भी यहीं से काट सकते हैं, लेकिन हम करेंगे उसको उसी मॉड्यूल से। जैसे हम चलिए इसको 59 देते हैं, पर ये 59 देने पे सेव नहीं होगा। क्यों नहीं सेव होगा? क्योंकि आवेदन आपने 59/1 से उठाया है और लास्ट में आपको 59 नंबर चाहिए। जब तक 59 आपके पास नहीं होगा, ये फाइनल सेव नहीं जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, क्योंकि 59/1 में कोई परिवर्तन हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तो इसको हमको क्या करना, 59/1 कर देना है फिलहाल। ये इसको सेव करेंगे, सेव हो गया, और यहाँ से फाइनल सबमिट कर देंगे। इसको जमा करें, ये देखिए 59/1 का आवेदन जमा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 59/1 खसरे में मौजूद है। तो हम इसको करवा लेते हैं पहले अप्रूव। तो अपन यहाँ पर जैसे अपन ने 59 और 60 को भेज दिया है ना, तो अपन 59/1 करवा दिया, उसको अप्रूव करा दिया। तो अपन उसको करते हैं क्या, दुरुस्ती। दुरुस्ती मतलब सॉरी, नक्शा डिजिटाइजेशन। समझिएगा आराम से, जितना समझ में आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो हम बाद में आराम से एक एक स्टेप भी आपको समझा देंगे, है ना। इस पर अपन को जाना है नवीन आवेदन पे। यहाँ पर हमको डाल देना है अब इस बार ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया ऑर्डर अप्रूव, मतलब ऑर्डर अपलोड हो गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से गांव सेलेक्ट कर लेंगे। हमने गांव सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आते हैं हम खसरा नंबर पे। तो खसरा नंबर कौन सा था हमारा, 59। तो इसमें क्या है, जैसे भी आप जो भी आप नंबर चुनेंगे तो क्या आ जाएंगे, पूरे के पूरे आ जाएंगे वो, है ना। ये देखिए विवरण देखिए पे हमने क्लिक किया। चयनित ग्राम का नक्शा उपलब्ध नहीं है, कृपया संबंधित एक मिनट। तो इस तरीके की एरर आ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसको दोबारा आप जैसे हमने विवरण देखे पे क्लिक किया, ये आ गया नीचे। ठीक है, सूची पे जोड़ें, आगे बढ़ें। ये देखिए चारों नंबर आ गए। हमने सिर्फ 59/1 सिलेक्ट किया था, तो 59 के सारे नंबर आ गए। ओके किया हमने, तो ये हमारा नक्शा का मॉड्यूल खुल गया। ये देखिए इतने सारे आपको यहाँ पर मॉड्यूल दिख रहे हैं। ठीक है, ये खुल रख गया है आपका 59/1, जो हमने अभी आपने देखा था, हमने अभी अप्रूव किया था इसको। अब हमको इसको करना है क्या, जियो रेफरेंस। जियो रेफरेंस पे क्लिक करेंगे हम, ये आ गया। यहाँ पर हमको एक इमेज चुननी है, तो हम वो इमेज चुनेंगे जिसपे हमारा ये नक्शा कटा हुआ रखा है। ये है 59 वाला हमारा। 59 वाला कहाँ चला गया? ठीक है, तो ये हमारा 59 वाला है। हमने 59 वाला चुन लिया, ये आ गया। ठीक है, ये है 59 नंबर। ठीक है, ये देखिए आप ये इसको देख पा रहे हैं। अब हमको इसको प्रक्रिया करनी है। क्या करनी है हमको इसमें, ये देखिए ये आ गया। अब हमको वेक्टर सेलेक्ट करने हैं। वेक्टर मतलब कि पॉइंट्स लेने हैं। तो ये हमने वेक्टर, एक मिनट। तो हमको क्या करना है, केवल हमको अब इसको ओवरलैपिंग करनी है। तो जैसे हमने इन दोनों को अगल बगल में रख लिया, आप देख सकते हैं। हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट। यहाँ पर हमने क्या, पॉइंट 1 और सेम पॉइंट यहाँ पर रखा 1। ठीक है, ऐसे ही हम ये वाला पॉइंट ले लेंगे 2, ये आ गया 2। ठीक है, फिर ये लिया 3, ये 3। अब आप ये जो हम आप नक्शा देख पा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम नक्शे को इसी प्रकार से लेंगे। हम ट्रेस नक्शा लेंगे। यहाँ पर हम मतलब ट्रेस पॉइंट ले रहे हैं। ये मान के चलिए कि ये ट्रेस है। ठीक है, ये आ गया ये। हम चाहे तो इनको और ज़्यादा जूम कर सकते हैं एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, ये हो गया। हम क्या करेंगे, इसकी प्रक्रिया, ये देखिए ये हो गई प्रक्रिया। जितने पॉइंट्स हम लेना चाहें उतने पॉइंट्स हम ले सकते हैं, उतने ज़्यादा हम वेक्टर यहाँ पर उठा सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब ये जो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड वाली इमेज, इसके ऊपर जाकर सुपर इम्पोज हो जाएगी, है ना। ये देखिए इस तरीके से जिप फाइल बन गई। ये जियो रेफरेंस फाइल बन गई आपकी जिप में। इसको आप शेप फाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम जाएंगे मानचित्र पर। ये देखिए हम आ गए मानचित्र पर।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से ये आ गया है ना, हमारा ये नक्शा आ गया, जो हमने काटे थे वो नक्शे इस तरीके से नक्शे के ऊपर आकर ओवरलैप होकर वो नक्शा आ गया, नक्शे की जो इमेज थी वो आ गई, और ये वाले नक्शे जो बटांकन ये आ गए एज इट इज दिख रहे हैं इसमें। ठीक है, तो अब हमको इसमें क्या करना है, हमको ये जो लाइंस हैं रफ लाइंस हैं, हमको इनको फेयर लाइंस बनाना है। तो हम कहाँ पर आएंगे, रेखा लाइन पे हमने क्लिक किया, रेखा बनाए पे, और हम यहाँ पर बहुत सारी लाइन है, डी लाइन है, ऑफसेट लाइन है, बेस लाइन है, सब डिवीजन लाइन है, तो हम एफ लाइन करेंगे। ठीक है, एफ लाइन पे हमने ओके क्लिक कर दिया, ये आ गई ओके वाली हमारी लाइन एक, ठीक है, एक बन गई, फिर ये, मतलब हम इसको और एक्यूरेट से भी ले सकते हैं, हम केवल अभी ऐसे ले रहे हैं इसको। ठीक है, इसको हमने जैसी लाइन बना दी, हम इसको क्या कर देंगे, सेव। जिस तरीके से डेटा सेव हो गया हमारा। ठीक है, अब बाकी के ऑप्शन इसमें और सारे हैं, वक्र बनाना, आर्क जब आपको बनाना हो तो वक्र बनाने के लिए, रेखा बढ़ाना हो, कोई लाइन बढ़ानी हो तो उसके लिए है। ठीक है, वर्टेक्स को जोड़ना है, कोई दो कॉर्नर्स को जोड़ना है आपको, उसके लिए है। वर्टेक्स को हटाना तो इसके लिए। फिर अब हम आते हैं रेखा बहुभुजीकरण पे। रेखा बहुभुजीकरण पे हमने क्लिक किया। ठीक है, देखिए हमने जैसे इस पे रेखा बहुभुजीकरण पे हम क्लिक करेंगे, जैसे हमने क्लिक किया बिंदुओं पर त्रुटियां हैं बोल रहा है वो। ठीक है, ये जो एरर आ रही होगी, कहीं कहीं पर एरर आ रही पॉइंट्स पे, इसलिए ये देखिए ये बिंदी पे एरर है, ये पॉइंट्स अच्छे से नहीं जुड़ी है इसीलिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रेखा को बढ़ा देते हैं, ये वाली लाइन हमने चुन ली और हम रेखा को बढ़ा देते हैं। एक मिनट, ठीक है, हमने रेखा हटा दी, अब हम रेखा को फिर से जोड़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो गई, इसको कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद हम करेंगे रेखा बहुभुजीकरण। तो इस तरीके से जियो रेफरेंस फाइल हमारी जनरेट हो गई। अब हम वापस जाएंगे मानचित्र पे। तो देखा अपन ने कि कैसे बहुभुजीकरण हुआ। अभी अपन ने इस पे जैसे ही क्लिक किया तो इसका रेखाओं का बहुभुजीकरण हो गया। बहुभुजीकरण का मतलब कि एरिया जो है अप्रोक्सीमेट एरिया, इसको इसने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, जो एरिया कवर्ड हो गया वो एरिया ले लिया। अब हमको क्या करना है, हमको इसको सिलेक्ट करना है और इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और जैसे जैसे इस पर हम नंबर सेलेक्ट करते जाएंगे तो ये देखिए ये अप्रोक्सीमेट एरिया है और ये खसरे का एरिया है। तो ये जो अप्रोक्सीमेट खसरे हैं ये ले लेगा, ये ले लिया। ठीक है, ये देखिए मतलब 59/2 हमने दिया था लेकिन वो 59/4 ले लेगा। तो जैसा अप्रोक्सीमेट एरिया होगा, जैसे 59/3 का कवर्ड एरिया जो है वो लगभग 1.16 हेक्टेयर है, और जो आसपास का एरिया खसरे का जा रहा है वो जा रहा है ये दोनों का। तो हम ये दे देंगे, ये ले लिया उसने। फिर ऐसे इस पे करेंगे हम। ठीक है, ये क्लिक किया हमने, ये ले लिया, ये अप्रोक्सीमेट। ठीक है, लास्ट वाला ये गए, यहाँ पर एक नंबर लिया उसने और ये ले लिया, इस तरीके से आवंटित करके इसको सेव कर दिया हमने। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा हमने चारों नंबर उसको दे दिए, लास्ट में हमने किया सेव। मतलब जो ये हम कर रहे हैं ये हमने भले आपको उससे करके दिखाया है कि हमने इसको पहले स्क्रीनशॉट लेकर फिर वो मैप काटा, लेकिन ये आप ट्रेस से कर रहे हैं। आप इसको ये मानिए कि आपने ट्रेस से किया है, तो ट्रेस से इस तरीके से जो आपका एक्यूरेट नक्शा होगा उसकी डिज़ाइन आराम से आ जाएगी और रकबा जो है वो अप्रॉक्सीमेट ले लेगा। ठीक है, इसको सेव कर देंगे, ये हो जाएगा, जमा करें।
इस तरीके से घूम रहा है, इसको टाइम लगता है थोड़ा सा कभी कभी। अभी ये मॉड्यूल क्या वर्किंग में है तो कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत करता है, बाकी हो जाएगा आराम से, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए हम फिर से कर देते हैं, एक बार जमा करें। ये देखिए फाइनल सेव हो गया, तहसीलदार की आईडी में चला गया अप्रूव होने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिजिटाइजेशन को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत अब नहीं आएगी। और एक बार, अभी थोड़ा सा आपको लेंदी हो गया होगा प्रोसेस, तो हम शॉर्ट में एक बार और कोशिश करते हैं आपको बताने की। अभी हमने आपको दिखाया 5960 वाला, अब हम आपको दिखाते हैं 49 वाला ना। 49 में 8 बटांकन हम आपको बनाकर एक बार शॉर्ट में फटाक से बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए। ये हमारा लॉगिन है, लॉगिन पे हमको जाना है नक्शा डिजिटाइजेशन पे। डिजिटाइजेशन पे गए हम, नवीन आवेदन पे, नवीन आवेदन को हमने क्लिक किया, नवीन आवेदन पे हमने क्लिक किया। इस तरीके से हमने ऑर्डर भर दिया, यहाँ पर जिला गाँव चुन लिया, गाँव चुन के हमने यहाँ पर खसरा चुन लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा 8 बटांकन है, हमने इसको सिलेक्ट किया, आगे बढ़े। आगे बढ़े पे हम आ गए, ये आ गया हमारा मैप, इस पर हम कर लेंगे जियो रेफरेंस डेटा सेट। तो जियो रेफरेंस पे क्लिक किया हमने, रोस्टर में फोटो चुन ली उसकी, तो हमारा बटांकन है ये। अब हम इसको इसके ऊपर कर देंगे ओवरलैप। ठीक है, ओवरलैप करने के लिए हमको क्या चुनना है, वर्टेक्स। तो ये हमारा नक्शा दिख रहा है छोटा सा, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ये आ गया हल्का। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से नक्शा आ गया हमारा। पॉइंट्स को ले लेते हैं एक, हम इसको जूम भी कर लेंगे ताकि एरर ना हो पॉइंट्स को मैपिंग करने में। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमने इसको जूम कर दिया। यदि मान लीजिए हमें गलत पॉइंट ले लिया, हमको यहाँ पर इसको समझ में नहीं आ रहा, इसको हटा भी सकते हैं, ये हटा दिया हमने। ठीक है, अब हम चलते हैं जहाँ पर हमको एरर की पॉइंट्स मिल जाए वहाँ पर। तो इस तरीके से हमने पॉइंट्स ले लिए, हमने कहते 8 पॉइंट्स ले लिए यहाँ पर। ये देखिए आप देख सकते हैं इस मैप और इस मैप में 8 पॉइंट्स ले लिए। तो थोड़ा नेटवर्क के कारण ब्लर इमेज दिख रही है थोड़ी देर, ये देखिए दिखने लगी। प्रक्रिया पे क्लिक किया हमने, कभी कभी एरर मैसेज आएगा कि 4 समान पॉइंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर आपको क्लिक नहीं कर, मतलब उस पर परेशानी होना, एक दोबारा प्रक्रिया पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाता है। ठीक है, ये देखिए जैसे अभी आ रहा था ये 4 पॉइंट्स का, फिर से क्लिक करते थे हम। इस तरीके से जियो रेफरेंस आउटपुट डाउनलोड हो गई है ना, जिप फाइल हमारी। एक बार देख लेते हैं जिप फाइल में क्या क्या है, जैसे आपको दिखा दें। जिप फाइल में देखिए इस तरीके की इमेज हमको मिल जाएगी। ठीक है, हम वापस चलते हैं हमारे मैप में, यहाँ पर हम मानचित्र पर क्लिक करेंगे। ये देखिए अब आप देख सकते हैं मानचित्र इस तरीके से आ गया है हमारा। अब हमको इसमें क्या बनानी है, रेखाएं ना, तो अब हम इसमें बना लेंगे रेखाएं। यहाँ से यह रेखा बनाएं, एफ लाइन चुन लेंगे, ओके। हम इसको जूम कर करके यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक ये पॉइंट रखता जाएगा, आप केवल इसको जूम कर करके इस तरीके से डबल क्लिक करते जाएं। ये डबल क्लिक किया, एक लाइन बन गई, ये पॉइंट ऑटोमेटिक ले लिया इसने। ये देखिए ये डबल पॉइंट, ये हमने बना दी सारी रेखाएं। हम ऊपर जाएंगे और इसको सेव कर देंगे, ये सेव कर। इस तरीके से डेटा सेव हो गया हमारा। अब हम इसमें क्या करेंगे, बहुभुजीकरण। ठीक है, रेखा बहुभुजीकरण, इस पर हमने क्लिक किया। देखिए बिंदुओं पर त्रुटि बता रहा हो, इस पे त्रुटि बता रहा, ओके, इस वाले पॉइंट पे त्रुटि बता रहा हो। ठीक है, इस वाले पॉइंट को हम चेक कर लेते हैं एक बार और। तो ये देखिए हम यहाँ पर गए डायरेक्ट, हमने क्या किया, यहाँ पर आप नक्शा देख सकते हैं, इस तरीके से हमने नक्शा चुना। ये हमारा जियो रेफरेंसिंग पे हमने क्लिक किया। जियो रेफरेंसिंग पे जाकर हमने रोस्टर पे जाकर वो जो हमारा क्या कहते हैं ट्रेस नक्शा है उसको सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से। सॉरी, ट्रेस वाला नक्शा उठा लें, है ना। तो ये हमने उठा लिया ट्रेस वाला नक्शा। इसके हम धीरे धीरे क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जो हमारा नक्शा है उसको हम ढूंढ के क्या कर लेंगे, उसके ऊपर ओवरलैप कर लेंगे। जैसे ये देखिए आपको दिख रहा होगा, हमारा नक्शा दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये हमने इसको सर्च आउट कर लिया, ये हमारा नक्शा है।
इसको हम क्या कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे, यहाँ पर इम्पोज कर लेंगे पॉइंट्स को। ये देखिए ये पॉइंट्स इम्पोज हो गए। ये हमने सारे पॉइंट्स ऐसे इस तरीके से मिनिमम 4 पॉइंट चाहिए हमको इम्पोज करने के लिए, और अधिकतम जितने लेना चाहें एक्यूरेसी के लिए उतने ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये 4 पॉइंट्स इसमें देख रहे हैं, ये 4 पॉइंट्स इसके देखे, ये हमने क्या कर दिया, इसको प्रक्रिया की। प्रक्रिया करेंगे तो जियो रेफरेंस का ये जो मैप है, इमेज है, ये डाउनलोड हो जाएगी, और हम 30 सेकंड करीब यदि रुकते हैं तो ये मैप यहाँ पर ही दिखने लगेगा हमको। ठीक है, फिर हमने क्या किया, मानचित्र पर जाए पर क्लिक किया। जैसे ही मानचित्र पर जाएं तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे आप 10 से 20 सेकंड का, तो यहाँ पर हमारा नक्शा आ जाता है इस तरीके से। ये देखिए आ गया हमारा नक्शा। अब हमको क्या करना है, हमको रेखा बनानी है ना। ये हम ऊपर से गए, यहाँ पर ये हमने रेखा बनाए पे क्लिक किया। ये देखिए रेखा बनाए, ये एफ लाइन पे सिलेक्ट कर लिया हमने। एफ लाइन सिलेक्ट करके हमने यहाँ से लाइंस जो हमारी ट्रेस की लाइंस हैं उनको बना दिया, और डबल क्लिक करते जाएंगे तो ये लाइंस बनती जाएंगी। ये देखिए ये बन गई। ठीक है, हमने इनको सबको सेव कर दिया लास्ट में बनाने के बाद। जब सब सेव हो गया तब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो ये है बहुभुजीकरण है ना, रेखा बहुभुजीकरण पे क्लिक किया हमने। इस तरीके से रेखा बहुभुजीकरण किया हमने, तो देखिए अप्रोक्सीमेट एरिया हमारा बनके तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारे अप्रोक्सीमेट एरिया है, और ये हमारे बटांकन या जो हमारे खसरे हैं वो होंगे। ठीक है, अब इस पे हम जाकर क्या करते जाएंगे, इनको सिलेक्ट कर करके यहाँ से नंबर दे देंगे। ये देखिए ये सिलेक्ट किया हमने, और यहाँ से इसको अप्रोक्सीमेट नंबर दे दिया। तो ये देखिए ये 201 एकड़ एरिया है हेक्टेयर में, और ये 300 आ रहे नज़दीकी जो है वो ये दे दिया। ऐसे करके सबका नंबर हम दे देंगे। ये सारे नंबर जब हम दे देंगे तो लास्ट में हम इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, और सेव कर देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, तहसीलदार की आईडी में चला जाएगा। इस तरीके से आप देखिए सारे नंबर्स भी हम दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें केवल इतना ही है, डिजिटाइजेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल आपको ट्रेस चाहिए, नक्शा चाहिए, पॉइंट्स रखने हैं और रेखा बनानी है। रेखा में कोई कमी हो जाए तो उनको यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, और फिर उसको दोबारा हम बना लेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं डिजिटाइजेशन आपको काफ़ी हद तक हमने समझाने की कोशिश की है। फिर भी किसी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमको ज़रूर बताइएगा, हम इसको सुधार के दोबारा आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। बाकी के जो मॉड्यूल्स हैं उस पर भी हम डिटेल वीडियो जल्दी बना देंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।